वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ये नया वीडियो जो है आप लोगों का बीकॉम थर्ड ईयर एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ये भी है कन्फ्यूजन कि सर कैसे क्या होगा, तो हमने सोचा कि एफएसए का भी हम वीडियो बनाते हैं। हर एक चैप्टर जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन है, एवरी ईच चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ही लिया गया है। तो आप लोग इतना एक आइडिया पा जाएंगे कि कैसे तैयार करना है, कैसे क्या करना है, पेपर देना है। तो ये सब सारी चीज़ें इसी तरह से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हर एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक, ऐसे ही हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे वीडियो। जितनी आपके बीकॉम थर्ड ईयर में पेपर है, बीकॉम सेकेंड ईयर में है, सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड ओनली। तो रिकॉर्ड ओनली इसमें दिया हुआ है, हाँ, एक्चुअल फिगर, बजट फिगर, स्टैंडर्ड फिगर, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं जो भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन इवेंट होता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी बस्टेड ट्रांजैक्शन या तो एक लेट अज्यूमिंग ट्रांजैक्शन कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जो भी होगा इवेंट जो होगा ट्रांजैक्शन वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरी कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम लोगों का सही कौन सा हो जाएगा? एक्चुअल फिगर। और उसके बाद सेकंड जो है फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट आप लोग जानते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे दिया है कार्टर, दिया है मार्शल, दिया है लूकस पैसियोली, दिया है नन ऑफ दिस दिया है। तो आप लोग जानते हैं लूकस पैसियोली। तो लूकस पैसियोली है फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फादर ऑफ बुक कीपिंग या तो डबल एंट्री सिस्टम भी पूछता है तो क्या है? लूकस पैसियोली ही होंगे। तो आप लोग थोड़ी सी इस पे जान लीजिए। लूकस पैसियोली बिलोंग करते हैं इटली के वेनिस के शहर से, और इनका फर्स्ट बुक आया था 1494 में आया था, और उनके बुक का नाम था, फर्स्ट बुक जो आया था बुक, उस बुक का नाम था डी कंप्यूटेसेट स्क्रैप्चरीज। तो हम लोगों का सही होगा लूकस पैसियोली। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस में यूज़ करना क्या कंपलसरी है या तो ऑप्शनल है, या तो कंपलसरी या ऑप्शनल दोनों है, या तो नन ऑफ दीज है। तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहे तो अपने व्यापार में यूज़ करिए या तो ना यूज़ करिए, लेकिन मोस्टली हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि अप टू डेट अपने बिजनेस का कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल होता है। क्या क्या दिया है? कंपलसरी, ऑप्शन, स्टैट्यूटोरी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होता है, क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे नहीं रख सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड समरी ऑफ। क्या प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? किस चीज़ का समरी प्रोवाइड करता है? तो पहला लिखा हुआ है अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो भाई केवल एसेट्स का तो इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, केवल लायबिलिटी का तो देता नहीं। जितने आपके बुक्स ऑफ बुक में अकाउंट ओपन होता है सारे अकाउंट का ये क्या देता है? हमें समरी देता है। ठीक, अब इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है? ये चीज़ें जानते हैं आप लोग। सेल माइनस सेल एट BEP, सेल अब BEP माइनस सेल प्लस सेल एट BEP एंड नन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है? सेल माइनस सेल एट BEP, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा। आते हैं 6वें पर। 6 जो पॉइंट है आप लोगों का लिखा है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड। तो आप लोग लिक्विड एसेट जानते हैं, आप लोग कई जगह पढ़े होंगे। लिक्विड एसेट्स जो भी हमारा करंट एसेट टोटल होता है, उस करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को अगर सेपरेट कर देते हैं तो मेरा क्या होता है? लिक्विड एसेट। तो यानी फिक्स एसेट नहीं, करंट एसेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक को छोड़ के जितने एसेट्स होते हैं सारे हमारे करंट में, वो सब लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो यानी ओनली कैश तो होता नहीं है, ओनली कैश एंड, हाँ देखिए यहाँ कैश भी क्या होगा हम लोगों का? लिक्विड होगा। लिक्विड का मतलब वो जब चाहो तब उसे मनी में क्या कर सकते हो? क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो।
कैश भी हमारा लिक्विड होता है, कैश एंड डेटर, डेटर भी लिक्विड होता है, और उसके बाद कैश, डेटर एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड नॉन ऑफ दिस। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हम लोगों का लिक्विडिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर सी हम लोगों का सही हो जाएगा, कैश, डेटर एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, इनमें से कौन सा हम क्या बताए हैं। देखिए अब यहाँ पे डेटर हम लोगों का लिक्विड एसेट्स है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा लिक्विड एसेट्स नहीं होता है, गुडविल तो फिक्स एसेट, नन ऑफ दिस, तो हम लोगों का सही क्या हो जाएगा, डेटर। अब कंट्रीब्यूशन आप लोग फार्मूला इसका जान रहे थे, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस फिक्स एसेट्स, ए और बी क्या है, सेल माइनस टोटल एसेट्स, और सी है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और डी है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का सी सही होगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है जो करंट एसेट्स इंक्लूड, यानी करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे। गुडविल तो मेरा फिक्स एसेट्स होता है, डेटर हाँ करंट एसेट्स है, प्लांट मेरा फिक्स एसेट्स, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो यानी मेरा सही आंसर क्या होगा, करंट एसेट्स, मेरा डेटर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आते हैं फिर 10 पर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख लीजिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड सोर्स होता है और राइट साइड एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ठीक। तो लेफ्ट साइड सोर्स ऑफ फंड और राइट साइड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो जितना पैसा आता है हमारे बिजनेस में सब वो किधर चला जाता है, पैसा आता है जितना सब ये जाता है सोर्स ऑफ फंड में, यानी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, जब कभी भी हम लोग डेटर से पैसा रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा ना, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं, एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब पैसा जाना, सोर्स ऑफ फंड का मतलब पैसा आना। तो डेटर से पैसा रिसीव करेंगे तो आएगा ही ना, तो सोर्स ऑफ फंड हम लोगों का राइट हो जाएगा। नो फंड नो फ्लो ये नहीं है, नन ऑफ दिस, राइट हम लोगों का बी है। 11 पे आते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग रिजल्ट इन। ये बताइए, सेल ऑफ बिल्डिंग को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये भी भाई हम लोगों का क्या होगा, सोर्स होगा। एप्लीकेशन तो होगा नहीं, सोर्स होगा, बी हम लोगों का सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश, इसमें से कौन सा आइटम है जो कैश का सोर्स नहीं है, जिसमें यानी कैश जा रहा होगा, ठीक है, वही सोर्स नहीं है, वो एप्लीकेशन है। तो देखते हैं, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट हम लोग परचेस करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, तो क्या होता है, एप्लीकेशन, यही हमारा सोर्स नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आते हैं 13 पर, इंक्रीज इन प्रीमियम। प्रीमियम देखो अगर इंक्रीज होता है तो पैसा आता है हमारे पास, ठीक है, जैसे 5 रुपये प्रीमियम था, 7 रुपये कर दिए तो 2 रुपये और प्रीमियम आ रहा है, तो हमारे लिए पैसा आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ कैश। हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाई सेल, सेल इंटू 100 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल, नन ऑफ दिस। तो हम लोग फार्मूला इसका पढ़े थे, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाई सेल। तो आते हैं क्वेश्चन पर, फिर मास्टर बजट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑल बजट, टोटल ऑफ ऑल बजट, समरी ऑफ ऑल बजट, नन ऑफ दिस। तो जो मास्टर बजट होता है, जितने हमारे बजट होते हैं सारे का क्या देता है, एक समरी देता है। हम लोगों का सी सही हो जाएगा। बजट यहाँ पे लिखा है, बजट सेल 10,000 यूनिट, एक्चुअल सेल दिया है 8,000 यूनिट, और बजट सेलिंग प्राइस दिया है 15 और एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिया है हम लोगों का 20, राइट। तो अब पूछा है इसमें कि आपका टोटल वेरिएबल सेल क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, टोटल वेरिएंस सेल क्या होगा, टोटल वेरिएंस सेल क्या होगा। तो टोटल वेरिएंस सेल आप लोग जानते हैं फार्मूला इसका, AS माइनस BS, AS माइनस BS से फार्मूला होता है। तो AS का मतलब जो एक्चुअल सेल दिया है इनटू एक्चुअल रेट ऑफ सेल दिया होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल सेल कितना है हम लोगों का 8,000 और रेट कितना है उसका 20, तो कितना हो जाएगा 1,60,000, और इसका कितना हो जाएगा, वो है हम लोगों का 10,000 इंटू 20, हाँ इसका 10,000 है, कितने वाला है भाई, 15 वाला। देखो बजट का कितना है 10,000 यूनिट और बजट का सेलिंग प्राइस कितना है 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000, तो हमारा 10,000 ये क्या हो जाएगा, सेल वेरिएंस आ जाएगा। टोटल सेल वेरिएंस तो 10 हम लोगों का यानी
10,000 ए हम लोगों का ऑप्शन से। इसका फार्मूला होता है ए एस माइनस बी एस। ए एस का मतलब एक्चुअल सेल, बी एस का मतलब बजटेड सेल। जो एक्चुअल यूनिट दिया है एक्चुअल रेट ऑफ सेलिंग से मल्टीप्लाई, और बजट यूनिट दिया है बजट रेट ऑफ सेलिंग से मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा, इसको डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10,000 आंसर आ जाएगा। आते हैं 17 पे, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड हम एक मानक कर लिए कितना मेरा किसी चीज़ पे खर्चा होगा, बट एक्चुअल में जब खर्चा हुआ तो ज़्यादा या कम हो गया, तो जब ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि उसको प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो वेरिएंस बोला जाता है उसको। अगर कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में अगर डिफरेंस आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, वेरिएंस। प्रॉफिट वेरिएंस, डिफरेंशियल कॉस्ट, नॉन ऑफ दिस, तो यानी वेरिएंस बोला जाएगा। इंक्रीज इन डिवेंचर इशू, इंक्रीज अगर डिवेंचर इशू करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा तो सोर्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ कैश, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, यानी कौन सा आइटम है बिजनेस को चलाते समय वो खर्चा नहीं होता है। सैलरी तो दिया जाता है, पोस्टेज भी दिया जाता है, ए एंड बी दोनों है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिजनेस को ऑपरेट करने में तो नहीं दिया जाता, वो तो लोन लिए होते वो अलग से पेमेंट करता है, चलाने में तो नहीं इंटरेस्ट दिया जाता है, तो हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट, इंटरेस्ट हम लोगों का नहीं है। उसको फाइनेंशियल अकाउंट फर्स्ट यूज इन, कहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट यूज हुआ था, जाहिर सी बात है जहाँ से बना होगा फाइनेंशियल अकाउंट वहीं भी यूज हुआ। इटली के बेरिस के सर बताए थे, वहीं से लुकास पैसियोली बिलोंग करते थे, यानी इटली में ही क्या हुआ था, यूज हुआ था। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो।